एएसके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे एग्ज़ाम। ये क्लास 5th का पेपर है। आप देख लीजिए क्लास 5th में किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछने को मिलेंगे। एक चीज़ और मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, इस वीडियो में मैं आपको मात्र 15 क्वेश्चन कवर करूँगा और यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। तो जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ पूरा देखिएगा। ये क्लास 5th के बच्चों के लिए ही है, लेकिन इसके अलावा यदि आप क्लास 8th में और 10th में या फिर क्लास 3rd में हैं, वह स्टूडेंट भी देख सकते हैं, क्योंकि ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होगा और 10 क्वेश्चन सीधे तौर पर यहीं से देखने को मिलेगा। आपको जैसे कि पता है 12 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होना है। ये 2017 का पेपर है और आपके इंस्ट्रक्शन पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि 10 क्वेश्चन सीधे तौर पर 2017 के पेपर से देखने को मिलेगा। तो आप देख लीजिए। चलिए नीचे चलते हैं। तो सबसे पहले अचीवमेंट टेस्ट में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको मीडियम अपना लिखना है। वैसे तो ये लिख कर ही आएगा कि आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। सबसे पहले आप स्कूल का कोड लिखेंगे, इसके बाद आप एरिया कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भरेंगे, फिर स्टूडेंट अपना आधार नंबर सबमिट करेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं आप गवर्नमेंट स्कूल से हैं, प्राइवेट स्कूल से, ये लिखेंगे। बॉय या गर्ल्स हैं, आपका सोशल ग्रुप क्या है, ये सब आप फिल करेंगे। और चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, यदि आप स्पेशल बच्चे हैं तो एस, वरना नो पर सेलेक्ट करेंगे। आगे देख लीजिए। आप अपना नाम लिखेंगे, अपने स्कूल का नाम, अपने ज़िला का नाम और अपने स्टेट का नाम लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं। देखिए पेपर में बढ़ने से पहले सबसे पहले यह कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो आपको मैं इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको सीधे तौर पर समझा देता हूं कि निर्देश क्या क्या है। इस निर्देश को ज़रूर ध्यान में रखिएगा और ये स्टूडेंट के अलावा शिक्षक को भी ध्यान में रखना चाहिए निर्देश को, ताकि वे बच्चे को अच्छे से समझा सकें, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या कहता है कि आपको OMR सीट प्रोवाइड कराया जाएगा, दिया जाएगा। तो उसमें आपको जैसे कि मैंने ऊपर बताया है ठीक उसी प्रकार से हर एक चीज़ फिल करना है, ये कहा गया है, ठीक है। फिर कक्षा में छात्रों को कुल संख्या 2 समूह में विभक्त करना है। एक साइड आपको गर्ल बैठा दिए, एक साइड बॉयज़ बैठा दिए, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर अलग अलग बांट दीजिए कि चलो 2 लाइन में, एक लाइन में छात्र कुछ बैठ जाए और दूसरे लाइन में कुछ छात्र बैठ जाएँ, ये करना है, ठीक है। इसके अलावा शिक्षक आपको प्रोवाइड कराएंगे उत्तर पुस्तिका, ठीक है, उसमें आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपको थोड़ी देर बाद प्रोवाइड कराया जाएगा आपका क्वेश्चन पेपर। ये जो पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पेपर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। फिर आपको पेपर को ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद आपको नीचे आंसर करने का प्रयास करना है। आंसर किस टाइप से करेंगे देख लीजिए। जो उत्तर सही है उसमें आप सही का गोला लगाएंगे। एक चीज़ मैं और आपको कंफर्म कर दूं कि आपको पेपर के साथ ही आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसी में आपको आंसर करना है, उसके अलावा आंसर अलग से नहीं करना है, ठीक है। मतलब पेपर आपको जो दिया जाएगा वह पेपर रिटर्न ले जाएंगे जो शिक्षक आएंगे एग्ज़ाम कंडक्ट कराने, ठीक है। इस बात को जरूर गौर कीजिएगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। निम्नलिखित संख्या 36, 28, 41 और 59 में कौन सी संख्या बड़ी है। सपोज दैट, जैसे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तो सी को इस प्रकार से आपको गोला करना है जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ठीक। चलिए तो आप समझ गए हमें किस टाइप से अटैम्प्ट करना है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, क्लास 5th के बच्चों को एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा ये देख लीजिए। तो सबसे पहले भाषा से आपका संबंधित क्वेश्चन पूछाएगा। 1 से 15 क्वेश्चन आपके भाषा से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा 16 से लेकर के 30 तक जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आपके पर्यावरण से संबंधित रहेगा। और इसके अलावा 31 से लेकर के 45 तक जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह गणित विषय से संबंधित रहेगा। टोटल क्लास 5th के स्टूडेंटों के लिए 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आने हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट नया है इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर यहीं से आना है, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। आप यकीन मानिए अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे देन बेहतर नंबर लेकर के आएंगे। तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा केवल हिंदी विषय का पेपर। इसके अलावा एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें पर्यावरण का लेकर के आऊँगा, और एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें गणित विषय का पेपर लेकर के आऊँगा संपूर्ण उत्तर के साथ, और आपको उत्तर बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, और आपको पूरा समझाते हैं मसला क्या है और क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको हर चीज़ बता दिया हूँ,
आपको लगभग 1 मिनट का समय मिलेगा एक प्रश्न का उत्तर देने में। टोटल आपका 90 मिनट का पेपर रहेगा। ठीक है, 90 मिनट में आपको पेपर ख़त्म करना है, कंप्लीट करना है और जा कर के सर को आंसर सबमिट कर देना है। ठीक है, जो स्टूडेंट नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। अगेन बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपको बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन सीधे तौर पर एग्ज़ाम में आएंगे, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा कीजिए एएसके क्लासेस पर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ बिना समय को व्यर्थ किए। सबसे पहले आप देखिए, नीचे दी गई कहानी को पढ़िए। सबसे पहले हमें बोला गया है कहानी को ध्यान से पढ़ना है, तो कहानी पढ़ता हूँ मैं, आप ध्यान दीजिएगा। सिर्फ आपको माइंड करना है जो लिखा है उस पर, टेक्स्ट पर। ठीक है, बाकी मैं पढ़ करके और समझा दूंगा। देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के ऊपर कहानी है। देखिए, कहानी आप ध्यान से सुन लेंगे ना तो यकीन मानिए आप इसका आंसर खुद नीचे करेंगे। ठीक है, इसके नीचे क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक, कहानी पढ़ने के बाद जैसे आपका पैसे आता है ना गद्यांश, ठीक है, अब फिर गद्यांश, ठीक वैसे ही सबसे पहले कहानी पढ़ना है, फिर उसका आंसर करना है। तो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर कहानी लिखा गया है। देखिए, सावधानी से शरीर को संभालते हुए तेजिंग और हिलेरी दोनों माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई कर रहे थे। दो व्यक्ति हैं, एक का नाम तेजिंग है, दूसरे का नाम हिलेरी है। दोनों माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ रहे हैं। ठीक है, उनका शरीर थककर चूर हो गया। माउंट एवरेस्ट एक पहाड़ है, पर्वत है, वहाँ पर चढ़ते 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 उनका शरीर थक गया है। लेकिन उनके हौसले में कमी नहीं आई, लेकिन वो हार नहीं माने। वो ठान लिए कि हमें माउंट एवरेस्ट चढ़ना ही चढ़ना है और आगे बढ़ते जा रहे थे। तेजिंग ने पांव रखने और हाथ गड़ाने के लिए बर्फ़ में गड्ढे बनाए। अब देखिए, जो माउंट एवरेस्ट में चढ़ते हैं तो बर्फ़ बहुत होते हैं, तो तेजिंग नाम का जो व्यक्ति था वो अपना हाथ पकड़ कर चढ़ने के लिए कि हम बर्फ़ में हाथ पकड़ सकें, इसके लिए बर्फ़ पे गड्ढे बनाता रहा। और चलते चलते सामने लगभग 12 मीटर ऊंची एक बर्फ़ की ढकी चट्टान दिखी। जैसे रहे चढ़ते रहे तो एक 12 मीटर की ऊंची एक बर्फ़ की चट्टान उनको दिखी। वह एकदम सीधी थी। बहुत कठिनाई और सावधानी से एक एक पाँव गड्ढे में रखते हुए ऊपर चढ़े। उन्होंने तो गड्ढे बना करके रखा था, तो आराम से जो 12 मीटर की ऊंची चोटी थी, धीरे धीरे पैर रख के हाथ रख के ऊपर चढ़ते गए। आखिर चट्टान की चढ़ाई का अंत आ ही गया और फाइनली वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए। ठीक है, आगे लिखा है, चट्टान की चोटी दिखाई पड़ने लगी और उनको ऐसा लगने लगा कि वाकई हम 12 मीटर का चट्टान ऊपर पूरी तरह से चढ़ गए हैं। अब क्या था, वे दोनों माउंट एवरेस्ट पर्वत के शिखर पर थे। फाइनली जैसे ही उन्होंने 12 मीटर की ऊंची चोटी को चढ़ी तो माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गए। ठीक है, आगे कहानी में लिखा है, एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तेजिंग और हिलेरी ने एक दूसरे को उत्साह से देखा और उनका मन आनंद से भर गया। और जब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर वे चढ़ गए तो एक दूसरे को देखे और उनका मन आनंद से भर गया कि वाकई हम पूरा पर्वत पहाड़ चढ़ लिए हैं। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यकीन मानिए जो स्टूडेंट मेरे कहानी को ध्यान से सुना होगा बहुत अच्छे तरीके से आंसर दे पाएगा। ठीक है, बोला गया है उत्तर देने के लिए सही विकल्प पर घेरा लगाइए। ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आप अच्छे से मन लगा करके देखें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, तेजिंग और हिलेरी एवरेस्ट पर चढ़ सके क्यों? वे बहुत आनंदित थे, वे हिम्मत वाले थे, वे बहुत परेशान थे, वे बहुत थके हुए थे। तो इसका सही आंसर ये होगा, वे बहुत आनंदित थे। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे आनंद से भर गए थे, वे बहुत खुश थे क्योंकि चट्टान पर चढ़ गए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, उनका शरीर भी थक करके चूर हो गया था, इस बात को गौर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन देखने को मिलता है, एवरेस्ट की सबसे खास बात क्या है? ऑप्शन है, यह एक खतरनाक पहाड़ है, यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी चट्टानें सीधी है, इस पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। तो एवरेस्ट की सबसे खास बात यह है कि ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ख नंबर सही उत्तर होगा। ठीक है, लिखा भी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, तेंजीग और हिलेरी को चट्टान पर चढ़ने में क्या कठिनाइयाँ क्यों हो रही थी? चट्टान बिल्कुल सीधी थी,
चट्टान की बर्फ पिघल रही थी, चट्टान पर बहुत गड्ढे थे, चट्टान पर जंगली जानवर थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चट्टान बहुत सीधी थी इसलिए उनको चढ़ने में कठिनाइयाँ हो रही थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तेजिंग और हिलेरी उत्साहित क्यों हो गए? क्यों खुश हो गए भैया वे? तो वह इसलिए खुश हो गए थे क्योंकि वे चट्टान पर चढ़ लिए थे। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। उन्होंने सीधी चट्टान देखी, दोनों ने बर्फ में गड्ढे कर लिए थे, वे आसानी से बर्फ पर चल सके, दोनों ने पर्वत पर चढ़ाई कर ली थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। खुश वे तभी हुए थे बच्चों जब वे पर्वत पर चढ़ाई कर लिए थे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहानी के अनुसार खालिस्तान भरो। तेजिंग और हिलेरी का मन डैश 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 भर गया था, थकान से, दर्द से, आनंद से या दुख से। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ग। मैं आपको दिखा रहा हूं कहां पर लिखा है, ये देखिए, ये यहां पर लिखा है उनका मन आनंद से भर गया था, ये लिखा है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आनंद। इस प्रकार से आपका एक पैसेज कंप्लीट होता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 तक आप आसानी से समझ पाए होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। चलिए आगे चलते हैं और दूसरे कहानी को ध्यान से पढ़ते हैं। आगे लिखा है नीचे दी गई कहानी को पढ़िए। और कहानी का सारांश क्या है या टाइटल क्या है? तो अनोखी तरकीब। ठीक है, अब कहानी को ध्यान सुनेगा अगेन। बहुत पुरानी बात है, एक व्यापारी के घर में चोरी हो गई। व्यापारी राजा कृष्णदेव राय के पास पहुंचा और चोरी के बारे में बताया। एक बहुत पुरानी बात है, एक व्यापारी के घर में चोरी हुई, जो व्यापार करता है, और व्यापारी राजा, जो वहाँ के राजा थे कृष्णदेव राय, उनके पास पहुंचा और चोरी के बारे में बताया कि सरकार हमारे घर में चोरी हो गया, हुजूर हमारे घर में चोरी होगा, क्या करो, ऐसा उन्होंने बोला। राजा ने अपने सबके बुद्धिमान मंत्री तेनालीराम से कहा, आप ही पता लगाए कि चोरी किसने किया है। ठीक है, राजा ने अपने बुद्धिमान मंत्री को बोला, किसको? तेनालीराम को बोला, भैया तेनालीराम जाओ आप और व्यापारी घर में चोरी कौन किया है इसका पता आप लगाओगे। आगे देखिएगा क्या हुआ। तेनालीराम ने व्यापारी के सारे नौकरों और मित्रों को बुलाया और सबको एक एक छड़ी दी। सभी को बुला लिया, जितने व्यापारी के यहाँ काम करते थे, क्योंकि चोरी तो कोई भी कर सकता है। वो व्यापारी के हो सकता है कोई नौकर ही किया हो या फिर कोई मित्र किया हो, दोस्त किया हो ना। तो तेनालीराम ने सभी को बुला लिया और सबको एक एक छड़ी दे दी, एक एक डंडी। ठीक है, स्टिक। सभी छड़ियाँ बराबर थी। अब तेनालीराम ने कहा, इन छड़ियों को आप सब अपने अपने घर ले जाएं और कल सुबह वापस ले आएं। ठीक है, सभी को छड़ी दिया और बोला घर ले जाओ और कल सुबह वापस ले आना। इन सभी छड़ी में एक खास बात है, ये चोर के पास जाकर एक उंगली के बराबर अपने आप बढ़ जाती है, ऐसा उन्होंने कहा। किसने कहा? तेनालीराम ने कहा। किससे कहा? उनके सभी नौकर से और मित्र से कहा कि देखो भैया, ये जो मैं आपको एक छड़ी दे रहा हूँ, आप सभी लेकर के जाओ और जो चोरी किया होगा ये छड़ी ऑटोमेटिक एक उंगली आगे बढ़ जाएगी। जो चोरी किया है और जो चोरी नहीं किया है तो छड़ी ना बढ़ेगी ना घटेगी, ऐसा उसने कहा। और ये कहा कि इस तरह जिसकी छड़ी बढ़ जाएगी वही चोर है और मैं उसे पहचान लूँगा। सभी एक एक छड़ी लेकर के अपने घर चल दिए। उन्हीं में व्यापारी के यहाँ चोरी करने वाला चोर भी था, एक वहाँ व्यक्ति भी था जो चोरी किया था। घर पहुंचकर उसने सोचा, अगर कल सुबह राजा के सामने मेरी छड़ी एक उंगली बड़ी निकली तो मुझे तुरंत पकड़ लेंगे, फिर ना जाने वे कैसी सज़ा दें। इसलिए क्यों ना इस विचित्र छड़ी को एक उंगली के बराबर काट दिया जाए। देखो, जो चोरी किया था वे सोचा कि भैया हम तो चोरी किए हैं और यदि जादुई छड़ी है 1 इंच बढ़ रहा है तो क्या पता कल बढ़ जाए, और फिर राजा कृष्णदेव राय हमें किस प्रकार से सज़ा दे सकते हैं वो तो राजा ही जाने। तो जिसने चोरी किया था उसने छड़ी को काट दिया, एक उंगली बराबर उसने काट दिया। आगे पढ़िएगा। चोर ने उसको तो काट दिया,
फिर उसे घिस घिस कर ऐसा कर दिया कि पता न चले कि वह कटी गई है। सुबह चोर अपनी छड़ी लेकर के खुशी खुशी राजा के यहाँ पहुंचा। तेनालीराम एक एक कर छड़ी देखने लगे। जब चोर की छड़ी देखी तो वह एक उंगली छोटी पाई गई। चोर के पास गया तो देखा तो एक उंगली छोटी थी वह छड़ी। ठीक है, अब देखिए और प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। हमारा प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 6, चोर का पता लगाने के लिए तेनालीराम ने किसे बुलाया? तो राजा को, राजा और व्यापारी को, व्यापारी के नौकरों को, व्यापारी के सारे नौकर और मित्रों को। तो इसका सही आंसर होगा घ नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राजा ने तेनालीराम को चोर का पता लगाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि उनका जो तेनालीराम मंत्री था वो बहुत बुद्धिमान था। तो इसका सही आंसर बच्चों घ नंबर होगा। तेनालीराम सबसे बुद्धिमान मंत्री थे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इस विचित्र छड़ी को एक उंगली के बराबर काट दिया जाए, इस वाक्य में विचित्र का क्या अर्थ है? टूटी हुई, बड़ी, अनोखी या पुरानी? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों अनोखी। विचित्र मतलब होगा अनोखी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सुबह चोर अपनी छड़ी के साथ खुशी खुशी राजा के यहाँ पहुंचा। इस वाक्य में कौन से शब्द किस कार्य करने को दर्शाता है? मतलब ये पूछा गया बच्चों कि कार्य क्या है, किस शब्द को कार्य होना दर्शाता है? तो ऑप्शन है पहुंचाना, राजा, चोर या सुबह। तो ये होगा पहुंचा, ये इसका कार्य होगा। आगे देखिएगा, कहानी के अंत में क्या हुआ? छड़ी को नापा गया, चोर को पकड़ लिया गया, व्यापारी के यहाँ दूसरी चोरी हो गई या चोर को डर लगने लगा? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों छड़ी को नापा गया। जैसे कि आपको पता है कि जैसे ही सभी लोग आए राजा के यहाँ तो मंत्री तेनालीराम ने सभी के छड़ी को नापने लगा और जो चोर था उसकी छड़ी छोटी मिली उसे। चलिए, तो इस प्रकार से आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बस थोड़ी सी क्वेश्चन और बचा है, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। यकीनन यहाँ से 10 क्वेश्चन सीधे तौर पर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए नीचे दिया गया विज्ञापन देखिए, आपको एक चित्र दिख रहा है बच्चों, देख लीजिए, बहुत ही प्यारा चित्र है। ठीक है, इसको आप ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा क्या है, पढ़ो और फिर चाहो तो अपने दोस्त को उपहार में दे दो। ये जो आप देख रहे हो चित्र, किताब सारे खूब सारे हैं, इसको आप पढ़ लीजिए और फिर चाहो तो आप अपने मित्र को दे दो कि मित्र भैया तुम भी पढ़ लो। ठीक है, आगे देखो, कविता पोस्टर के इस पहले गुच्छे में है 12 कविताएं। कीमत है केवल 25 रुपये प्रति। इन्हें मंगवाने के लिए तुम नीचे दिए गए पते पर लिख सकते हो या फ़ोन कर सकते हो या चाहो सीधे ऑनलाइन मंगा सकते हो। आप देख लो बच्चों, यहाँ पर आपका एड्रेस है, मोबाइल नंबर है और वेबसाइट है, तीनों चीज़ दिया है। आप तो चाहे इसे मंगा सकते हो एड्रेस में, ठीक है, इस एड्रेस में आप लिख दो तो आ जाएगा इस एड्रेस से। ठीक है, या फिर आप फ़ोन नंबर कर दो, फ़ोन करके बता दो भैया हम यहाँ से बात कर रहे हैं, ये मुझे चाहिए, तो आप वेबसाइट में विजिट करो और वहाँ से आप देख सकते हो। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। इस विज्ञापन में किसके बारे में बताया गया है? दोस्त को बुलाने के बारे में, संपादक को लिखने के बारे में, कविता के पोस्टर के बारे में या किताबों को उपहार के रूप में दिए जाने के बारे में? तो किताब को उपहार के रूप में दिए जाने के बारे में बताया गया है। तो इसका घ नंबर सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कविताओं के पोस्टर को मंगाने के लिए आप क्या करोगे? व्यक्ति भेजोगे, फ़ोन करोगे, कविता भेजोगे या उपहार भेजोगे? तो सबसे अच्छा बच्चों आप फ़ोन कर दो, आपके यहाँ कहानी का किताब आ जाएगा, कविता का किताब आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13। आप कविताओं के एक पोस्टर को कितने रुपए में खरीद सकते हो? तो वहाँ पर बच्चों लिखा था ऊपर 25 रुपये। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर लिखा था 25 रुपये। ये देखिए, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ बच्चों, ये देखिए ये यहाँ पर लिखा है 25 रुपये। जी ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विज्ञापन में कविता पोस्टर के बारे में क्या बताया गया है? तो इसका ऑप्शन है कविता के पोस्टर खुद के द्वारा बनाए गए हैं, कविता के पोस्टर सजाने के बारे में, पोस्टर मुफ्त में पाने के बारे में, पोस्टर मित्र को उपहार दिए जाने के बारे में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। जो पोस्टर है वो आप पढ़ो और मित्र को उपहार दे दो, ये इसका सही उत्तर होगा। अब इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है दोस्त, उपहार, बुलाना या आदेश। तो बच्चों आपको संज्ञा कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले आपको संज्ञा का परिभाषा पता होना चाहिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले को ही संज्ञा कहते हैं। तो आप सबसे पहले इसमें देखो, कोई क्या व्यक्ति का नाम है, दोस्त क्या कोई व्यक्ति है, उपहार क्या व्यक्ति है, बुलाना क्या कोई व्यक्ति है, आदेश क्या कोई व्यक्ति है। अब देखो वस्तु, वस्तु क्या हो गया? दोस्त, उपहार, बुलाना, आदेश कोई वस्तु है। स्थान देखो, दोस्त, उपहार, बुलाना, आदेश कोई स्थान है। तो जी हाँ बच्चों, इनमें सही सटीक बैठता है दोस्त, तो ये हो गया संज्ञा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हिंदी के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, इसमें से 10 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप रेडी हो गए होंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ भेज दीजिए इस वीडियो को, ताकि सभी के लिए हेल्पफुल हो। तो आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहाँ से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर इसके अलावा हम लेकर के आएंगे मैथ क्लास का। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय एंड थैंक यू।